हाय दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी कांदला में। मैं रोहित कुमार आज लेकर आया हूं आपके लिए वर्तनी का सेकंड वीडियो। ठीक है, तो आप सभी को अगर मेरी पहली वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों को अपने दोस्तों को शेयर करना है और एसएससी जीडी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम हर वीडियो लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हम वर्तनी का सेकंड पार्ट आए हैं लेकर, जिस बच्चों को भी आपकी हमारी वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें और वीडियो को साथ में लाइक भी करना है। ठीक है, तो चलिए आज वर्तनी का अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज हमें दूसरा रूल पढ़ना है रे का। देखो रे का क्या रूप होता है, वर्तनी में क्या रोल होता है वो देखना है। क्योंकि देखो जब तक हमें वर्णों का सही उच्चारण या सही स्थान नहीं पता होगा तो हम कैसे किसी को सही कर सकते हैं। किसी भी शब्द की वर्तनी हम सही कर ही नहीं सकते जब हमें उसके बारे में नॉलेज ही नहीं होगी। ठीक है, तो ध्यान देना। तो स्टार्ट करते हैं आज रे का पदेन रूप। देखो रे का पदेन रूप क्या होता है। जब भी जहाँ भी रे का पदेन रूप की बात आएगी वहाँ हमारा रे जो है ना किसी भी वर्ण के नीचे आता है। कहाँ आता है? किसी भी वर्ण के नीचे आता है हमारा क्या रे रूप। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हमारा रे क्या होता है जब भी पदेन रूप की बात करता है और जिस वर्ण के नीचे आता है। ठीक है, अगर नीचे आया तो वहाँ पे हमारा रे पूर्ण होता है और जिस वर्ण के नीचे आता है वो वर्ण हमारा क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। इसकी डेफिनेशन जो मैंने कुछ लिख रखी है 1-2 लाइन, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और साथ ही साथ मेरे नोट्स भी बनाते चलिए। ठीक है, तो ध्यान देना क्या इसने क्या कहा है। देखो क्या कह रहा है, यहाँ रे पूरा होता है किंतु जिस वर्ण के नीचे होता है वह वर्ण आधा होता है। जो बात मैंने आपको बताई है वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि रे जिस वर्ण के नीचे लगता है वो वर्ण आधा होता है और हमारा रे क्या होगा, पूर्ण होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि इसके उदाहरण क्या क्या है। ठीक है, ध्यान देना। इसके उदाहरण जैसे हम बोल सकते हैं ग्रह, एक वर्ड लिया मैंने ग्रह, है ना। तो इस वर्ण में ध्यान देना, इस वर्ण में क्या है, रे नीचे आया। किसके नीचे आया? गे के नीचे आया। तो गे इसमें हमारा क्या है, आधा है और है हमारा इसमें क्या है, पूरा है। ठीक है, तो अगर इस बात को आपको नहीं पता कि ये कैसे है तो आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, आपको हर शब्द का वर्ण विक्षेपण करके देख लेना है। ठीक है, तो आपको इसका वर्ण विक्षेपण करना है। मैंने कहा था आपको मैं वर्तनी और वर्ण विक्षेपण दोनों साथ साथ पढ़ाऊंगा, 2 चैप्टर आपके एक साथ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका ग्रह का अगर आप वर्ण विक्षेपण करोगे तो आप इसे कैसे बोल पाओगे, बस आपको ये देखना है। देखो आवाज देखेंगे, ग्रह पहले क्या आ रहा है, गे आ रहा है, फिर रे आ रहा है। गे की आवाज थोड़ी खिंच के आ रही है, मतलब उसका मतलब क्या है, वो छोटा है, उसकी आवाज कम आ रही है। ग्रह ऐसे आ रहा है। तो देखो इसका वर्ण विक्षेपण जब हम करेंगे तो क्या होगा, देखें गे बनेगा। मैंने बताया जिसके नीचे होता है, किसके नीचे है, गे के नीचे, तो गे क्या होगा, आधा होगा। ठीक है, तो गे जब आधा है तो क्या लगाओगे, हलंत लगाओगे। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा रे। रे को आधा अगर हमें लिखना है तो हम क्या करते हैं, हलंत लगाएंगे। तो वही काम करना है, इसमें से स्वर को अलग निकालना है। जब वर्ण विक्षेपण करते हैं तो व्यंजन में से स्वर को निकाल के रखते हैं ना, दोनों को अलग करके। ठीक है, तो इसमें से जैसे व्यंजन निकलेगा वो क्या होगा, हमारा ए होगा। उसके बाद हमारे पास क्या है। अब है में से भी हमारा एक व्यंजन हमारा स्वर निकलेगा। तो कौन सा स्वर निकलता है, आपको पता है हर व्यंजन में ए छुपा होता है, तो उस ए को आप अलग निकाल दोगे। ठीक है, हमारा हो गया ये। इसका क्या होगा, वर्ण विक्षेपण हुआ। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण से मैंने कल आपको बताया था 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो वर्ण विक्षेपण डायरेक्ट पूछ लेता है किसी भी शब्द का, दूसरा पूछता है कि इसमें वर्ग और अक्षर कितने हैं। क्या पूछता है, इसमें वर्ग और अक्षर कितने हैं। जब भी बात करेगा वर्ग की, क्या करेगा, जब भी वर्ग की बात करेगा तो आपको सारे को काउंट करना है। मतलब व्यंजन आधा हो चाहे पूरा हो, सबको काउंट करना है। उसमें स्वर भी और व्यंजन सबको काउंट करना है। तो क्या होगा, ऐसे काउंट करेंगे, 3 ये है, 2 ये हैं, तो कितना हो गया, 5। तो इसमें वर्ग की संख्या कितनी है, 5। ठीक है, बात करते हैं अक्षर। इसमें अक्षरों की संख्या कितनी है। ठीक है, क्या बात करेंगे भाई, अक्षर। इसमें अक्षर की संख्या कितनी होती है, ध्यान देंगे। अक्षर की संख्या वो होती है जो अपने आप में पूर्ण हो, है ना, जिसके साथ स्वर लगा हुआ हो। ठीक है, तो किसके साथ लगा हुआ है, ध्यान देंगे। है के साथ ए लगा हुआ है, मतलब स्वर लगा हुआ है, तो ये पूरा है। रे के साथ ए लगा हुआ है तो रे पूरा है। गे हमारे पास क्या है, इसके पास कोई स्वर नहीं है तो ये आधा है। आधा हमें काउंट नहीं करना है, जिसके साथ स्वर लगेगा वही हमको क्या करना है, काउंट कर लेना है। तो कितने होंगे हमारे पास, एक ये और एक, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2 अक्षर हो जाएंगे। तो हमारे ग्रह में कितने वर्ग हैं, वर्ग है हमारे पास 5 और अक्षर कितने हैं, 2 है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ध्यान देना, इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे हमारे पास है क्रम। ठीक है, तो क्रम का अगर मैं आपको वर्ण विक्षेपण करने के लिए कहूं तो कैसे किया जाएगा, ध्यान देंगे। अगर मैं इसका वर्ण विक्षेपण करता हूं
तो इसमें क्या होगा, कै के नीचे रे है तो इसका मतलब क्या है, रे पूरा है और कै आधा है। ठीक है, तो कै जब आधा, किसी भी वर्ण को हमें आधा लिखना हो, मैंने कल की वीडियो में बताया था क्या करना है आपको कि उसके नीचे हम हलंत लगा के शो करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये कै आधा है। ठीक है, इसमें रे पूरा है तो रे को लिखेंगे, और जब वर्ण विक्षेपण करते हैं तो उसमें से स्वर बाहर निकालते हैं तो इसमें से हलंत लगा के ए बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अब ऐसे हमारे पास मैं है तो मैं को कैसे करोगे, आपको मैं को भी क्या करना है, हलंत लगाना है और इसमें से ए बाहर निकाल देना है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अगर इतना समझ में आया है तो इसमें से आपको वर्ग और अक्षर को छांट के लिखना है। तो इसमें वर्ग कितने होते हैं और अक्षर कितने होते हैं वो आपको देखना है। ठीक है भाई, तो इसमें वर्ग की संख्या कितनी है वो आपको काउंट करना है और अक्षर की संख्या कितनी है वो आपको काउंट करना है। ठीक है, तो वर्ग कितने हैं तो इनको सारों को काउंट करना है, 3 और 2 5, तो वर्ग की संख्या तो है 5। अक्षर कितने हैं जो पूर्ण होते हैं अपने आप में, देखो ए के साथ मैं मिला हुआ है, ये पूरा है, रे पूरा है। ठीक है, तो इसमें कितने अक्षर पूरे हैं, 2 है, तो अक्षर भी हमारे पास क्या हो गए, 2 हो गए। ठीक है, ये बात समझ में आई है, बताइए जल्दी जल्दी। ठीक है, तो जिस बच्चे के समझ में आया तो साथ साथ मेरे साथ साथ साफ साफ नोट बनाते हुए चले। अब इसका पदेन रूप का एक दूसरा पार्ट हो रहा है वो आपको देखना है, वो क्या है कि रे का पदेन रूप गोलाकार वर्णों पर, गोलाकार वर्ण क्या होते हैं, जो नीचे से मुड़े होते हैं। ठीक है, हमारा ट हो गया, ठ हो गया, ड हो गया और ढ हो गया, ये हमारे पास 4 वर्ण है। ये क्या है, नीचे से मुड़े हुए हैं, गोलाकार है, तो इन पर जो रे लगता है ना वो इस रूप में लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे रे इस रूप में लगेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि रे आधा होगा, नहीं, नीचे लग रहा है तो रे पूरा ही होगा, जिसके नीचे लगता है वो आधा होगा। ठीक है, अब ये आधे हो सकते हैं, हमारा रे आधा नहीं होगा, रे तो पूर्ण ही होगा। ठीक है, तो जब भी ऐसे गोलाकार शब्द आएंगे तो हम रे को इस रूप में उसके नीचे लगा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है बताइए। तो अब आगे देखते हैं, इसका उदाहरण देख लेते हैं कि इस प्रकार से कैसे नीचे रे लग जाता है हमारा, आपको वही देखना है इसमें। ठीक है, जैसे देखते हैं हमारे पास एक शब्द है ट्रक, क्या है, ट्रक, एक ट्रक शब्द है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें क्या है, ट जब भी गोलाकार वर्ण आएगा तो आपको ऐसे ही लगाना है। बताइए बात समझ में आएगा। एक हो सकता है ड्राइवर, ठीक है भाई, ड्राइवर बन जाएगा आपका। एक आपका हो जाएगा ड्रम, बताइए हो जाएगा ना। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, आपको अपनी बुकों में क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, उनको ढूंढना है कहाँ ऐसे शब्द है। ठीक है, तो ऐसे शब्द में सब में रे लगता है, ये क्या कहलाता है, रे का पदेन रूप कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है आपका कि रे का पदेन रूप निम्न में से कौन सा रे का पदेन रूप है। ठीक है, तो अगर कहीं भी इस प्रकार से कोई वर्ण आता है ये भी पदेन रूप है, और इस प्रकार से कोई भी वर्ण आता है वहाँ भी क्या है, हमारा पदेन रूप है। अगर किसी शब्द में ऐसे किसी भी वर्ण के नीचे रे लगा हुआ है उसको भी हम पदेन रूप में काउंट करेंगे। ठीक है, अगर किसी गोलाकार वर्ण उसमें दे रखा है और उसके नीचे ऐसे लगा हुआ है तो वहाँ भी क्या होगा, हमारा पदेन रूप कहा जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। बताइए रे का पदेन रूप आपकी समझ में आया है या नहीं। ठीक है, अगर दोस्त मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको कम से कम समय में जीडी का हिंदी का पूरा सिलेबस कवर करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना है, टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है। आपको पता है जनवरी में पेपर होने वाला है, तो कम से कम समय में जिसको हिंदी की तैयारी करनी है वो हमारे चैनल पर आ सकता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। ठीक है, तो हिंदी को बिल्कुल मक्खन बना देंगे, इस तरह से पढ़ाना है, बिल्कुल मक्खन बना के। ठीक है, एक एक पॉइंट समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो वो गारंटी हमारी है पक्का समझ में आएगा। ठीक है, दिल से बोल रहा हूँ, आपके पूरा समझ में आना है। ठीक है, तो आपको दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा, बस आपको प्यार कितना दिखाना है कि दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो को सभी दोस्तों को बोलना है कि लाइक करना है। ठीक है, यही हमारा मोटिवेशन है, जितना आप हमारी वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे हमारे, तो उतने ज़्यादा हम क्या होंगे, मोटिवेट होंगे, तो इतनी ज़्यादा हम अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रे का रेप रूप। ठीक है, हमें क्या देखना है, रे का रेप रूप देखना है। रे का रेप रूप क्या होता है ना, जब भी रे के रेप रूप की बात होगी तो हमारा रे क्या आएगा, किसी भी वर्ग शब्द की सुरेखा पर ऐसे लगता है। ठीक है, किसी भी वर्ण के ऊपर जब सुरेखा आती है, तो सुरेखा मैंने कल पढ़ाई थी आपको, तो सुरेखा के ऊपर जैसे ऐसे रे आएगा। ठीक है, तो वहाँ हमारा रे जब भी ऊपर की साइड में आएगा तो हमारा रे क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, जिस वर्ण के ऊपर आएगा वो वर्ण क्या हो जाएगा, पूरा होगा, और जिस वर्ण के ऊपर रे जा रहा है तो रे जब भी सुरेखा के ऊपर जाएगा तो हमेशा आपको रे याद रखना है कि क्या होता है, हमारा रे आधा होता है, तो आधा अक्षर में काउंट किया जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ रे आधा होता है, यहाँ अपने पीछे वाले वर्णों पर क्या कर रहा है, जुड़
वर्णमाला पर जुड़ जाता है, ऐसे लिखना है, जुड़ जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, अपने पीछे वाले वर्णों पर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। इस प्रकार से मतलब जहां रे का उच्चारण होगा, आधे रे का उच्चारण जहां होगा, उससे जस्ट पीछे वाले वर्ण पे हमारा क्या होगा, रे जुड़ जाएगा, उसके सर पर चढ़कर बैठ जाएगा। ये बात समझ में आई? अगर ये बात आपको लैंग्वेज समझ में आई है तो इसका चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारे पास है, जैसे हम कहते हैं हमारे पास एक वर्ड है वर्ग, वर्ग है ना, हमने एक एग्जांपल लिया वर्ग। अब वर्ग के बारे में बात करते हैं। वर्ग में रे आधा है या पूरा है? मैंने बताया था कि जब भी रे नीचे आएगा तो पूरा होगा। ठीक है, जिस वर्ण के नीचे आएगा वो वर्ण आधा होगा। अब क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है कि रे ऊपर है वर्ण नीचे है। जब भी रे ऊपर होगा वो वर्ण हमारा रे आधा होगा, और जब वर्ण हमारा क्या होगा, नीचे होगा, तो हमारा वर्ण क्या होगा, पूर्ण कहलाएगा। देखो एक बात और देखते हैं कि हम जब शब्द का उच्चारण करते हैं ना, तो शब्द का उच्चारण अगर हम सही तरीके से करते हैं तो हमें खुद में खुद पता चल जाता है कि कौन सा शब्द कहाँ बोला जा रहा है। ठीक है, जैसे आप देखोगे वर्ग है ना, वर्ग मतलब वे के बाद रे की आवाज आ रही है ना, वे के बाद क्या आ रही है, रे की आवाज आ रही है। तो सबसे ज्यादा आपको अगर कंफ्यूजन है तो आपको क्या करना है, बस आपको उसका वर्ण विक्षेपण करके देख लेना है। देखो इसका वर्ण विक्षेपण करके देखते हैं तो कैसे होगा, ध्यान देना। वह है हमारे पास, ये वह है, वह क्या हमारे पास पूर्ण है। ठीक है, अगर हम रे को दिखाते हैं तो किस प्रकार से दिखाएंगे, रे होगा और गे होगा, और रे आधा है तो इसके नीचे क्या लगा दोगे, हलंत कर दोगे। ठीक है, ऐसे होगा भाई, वर्ग ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों तरीके से सही है। ठीक है, लेकिन हम कैसे देखते हैं, हमारी बुकों में ऐसे ही मिलता है। ठीक है, लिखने का तरीका ये भी ठीक है, बस हमको इसको इस प्रकार से लिख देते हैं जिसमें हम रे का रे प्रूफ बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, इसका वर्ण विक्षेपण करते हैं। देखो वह में कौन छिपा हुआ है, वह में एक स्वर छिपा होता है, उसमें से हलंत लगाओगे, क्या निकाल लोगे, ए बाहर निकाल दोगे। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या होता है, गे होगा, गे में से हलंत लगाओ, ए बाहर निकाल दो। ठीक है, हमने निकाल दिया। तो अब बच्चों आप बता सकते हो कि इसमें कितने वर्ग है। सॉरी भाई, इसमें रे छूट गया, तो रे कहाँ लगाओगे, रे आ जाएगा वे के बाद, और फिर गे और हलंत लग के क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको क्या बताना है, वर्ग बताना है, इसमें वर्गों की संख्या बतानी है आपको, और इसमें अक्षरों की संख्या भी आपको बतानी है। ठीक है भाई, बताइए, बता देंगे सभी बच्चे। चलिए देखिए, इसमें वर्ग देखते हैं, कितने इसमें वर्ग हैं और कितने इसमें अक्षर हैं, है ना। देखो कितने वर्ग हैं आपको काउंट करना है, कितने वर्ग है, 3 और 2 5, 5 वर्ग है। अक्षर कितने हैं जो पूर्ण है, एक तो ये हो गया जिसके साथ स्वर लगा होता है वो ही पूर्ण होता है। ठीक है, इसके पास स्वर लगा हुआ है तो ये पूर्ण हो गया। तो कितने अक्षर, 2। रे हमारा आधा है तो इसमें अक्षरों की संख्या कितनी है, 2। वर्गों की संख्या कितनी है, 5। ये बात आपकी समझ में आई। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे हमारे पास होता है कार्य होगा, कार्य हो जाएगा, धार्मिक हो जाएगा, है ना, धार्मिक हो जाएगा। ऐसे बहुत से शब्द हैं, वो आपको अपनी बुक में ढूंढने हैं, उनको देख लेना है। जब भी रे का रे प्रूफ देखोगे तो आपको ऊपर रे मिलेगा, है ना, जिसके ऊपर होगा। देखो जैसे धार्मिक है, धा के बाद रे का उच्चारण हो रहा है, जब ध के बाद रे का उच्चारण है तो ध कहाँ लगेगा, इस मैं से पहले लगेगा। ठीक है, तो रे आधा होगा, ये मैं पूरा होगा। ठीक है, और वर्ण विक्षेपण आपको करके देखना है इनका। वर्ण विक्षेपण कुछ नहीं करना, सब में ऐसे करना है आपको। अगर कोई व्यंजन पूरा है उसमें से स्वर को बाहर निकाल देना है, जो आधा है उसको ऐसे का ऐसे ही हलंत लगा के लिख देना है। ये बात बताओ आपके समझ में आएगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या या नहीं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अपना क्या नेक्स्ट नियम है हमारा, रे का। देखो रे का ऊ या बड़े ऊ के साथ हमें क्या देखना है, रूप देखना है कि रे पर क्या लगता है हमें, हमारा बड़े ऊ की और छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। देखो बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं। ठीक है, बड़े ऊ की और छोटे ऊ की मात्रा को दोनों को एक जैसे लगा देते हैं ना, तो वहाँ पे हमारे पे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो आपको वो देखना है, उसी कमी को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। ठीक है, तो ध्यान देना आपको, हमारे पास एक छोटा ऊ है, एक हमारे पास बड़ा ऊ है। ठीक है, इन दोनों की मात्रा आपको रे पे लगानी है। ठीक है भाई, इन दोनों की मात्रा आपको किस पे लगानी है, रे पर लगानी है। बात करते हैं पहले छोटे ऊ की मात्रा को। ठीक है, छोटे की मात्रा हम कैसे लगाते हैं, इस प्रकार से लगाते हैं, लगा देते हैं ना। आपने देखा होगा कहीं कहीं इस प्रकार से हम क्या करते हैं, छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं। बड़े ऊ की मात्रा हम लगाते हैं इस प्रकार से, है ना। दोनों में अंतर है, देखना दोनों में अंतर है। छोटा ऊ इस तरह से मुड़ा होता है और बड़े ऊ की मात्रा सीधे होती है। ठीक है, आपने
बहुत बड़ी गलती करते हो, सब बच्चे इसी तरह से लगा देते हैं, ठीक है। अब छोटे ऊ बड़े ऊ की पहचान ही नहीं होती, ठीक है। क्या करते हैं कि ये नीचे से ऐसे मुड़ा होता है ना, तो क्या करते हैं कि इसको बड़े ऊ की मात्रा मान लेते हैं कि जैसे ये घुमा हुआ है ऐसे ही ये घुमा हुआ है, ये गलत है, ठीक है। आपको गलती नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना है। देखो जब भी अगर देखना चाहते हो तो बड़े ऊ और छोटे ऊ की मात्रा हम किस प्रकार से लगाते हैं। देखो अगर कोई भी वर्ण है आप उस पर क्या लगाते हो, छोटे ऊ की ऐसे लगाते हो, बड़े ऊ की ऐसे लगाते हो घुमा के, है ना, ऐसे तो लगती है। तो ध्यान देना, क्या हमने छोटे ऊ की मात्रा ऐसे लगा रखी है? नहीं लगा रखी। बड़े ऊ की लगा रखी है, बड़े ऊ की उधर को घूमती है, हमने इधर को घुमा रखी है ना, ये गलत है ना। तो आपको देखना है सही रूप। अगर आप रे पे ऐसे मात्रा लगा दोगे छठा ऊ की, तो क्या है सही बनना है? गलत बनना है, ऐसे कभी नहीं आती है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, आपको रे पे ऊ की मात्रा इस प्रकार से ही लगानी है, ठीक है। और बड़े की मात्रा कैसे लगाओगे? रे पे इस प्रकार से लगाओगे। ये बताओ, मैं कुछ आपके पास रे के कुछ नियम थे, ये 2-4 आपके साथ लेके आया हूँ। अगर आपको ये समझ में आए हैं तो दोस्तों कमेंट्स करना है कमेंट्स बॉक्स में, अगर समझ में आया है तो। और अपने दोस्तों को शेयर करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिस बच्चे को जीडी का सिलेबस कम से कम समय में करना है वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। टारगेट रहेगा जीडी, ठीक है, जीडी के बेस पर पढ़ाऊँगा बिल्कुल, ठीक है। एक भी टॉपिक उससे अलग नहीं होगा, ठीक है। ये बात आपके समझ में है तो दोस्तों को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। और जिस बच्चे को अपने नोट्स बनाने हैं तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। मैं बोर्ड के सामने से हट रहा हूं। चलो भाई, ले लिया बच्चों ने सबने स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो चलो मैं अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसको नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए भाई बच्चों, अब जो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना, क्या देखना है अब देखेंगे डे का प्रयोग। 2 डे है हमारे पास, एक डे सिंपल होता है, एक बिंदु वाला होता है। तो बच्चे इसमें भी कन्फ्यूजन होते हैं कि बिंदु वाले डे का प्रयोग कहाँ होता है और जो हमारा एक साधारण डे होता है उसका प्रयोग कहाँ होता है। बच्चों को ये भी नहीं पता कि बीच में कोई सा अगर डे आ रहा है तो वहाँ भी इसको लगा देते हैं, तो वहाँ गलत हो जाता है, ठीक है। तो डे का प्रयोग में हम सबसे पहले देखेंगे इस डे का प्रयोग, है ना। इस डे का प्रयोग कहाँ होता है तो देखते हैं। डे, जो ये डे है तो लिखेंगे इसमें, इस वर्ण का प्रयोग हम शब्द के शुरू में करते हैं जो हमारे पास ये डे है, तो इस डे का प्रयोग हम कहाँ करेंगे भाई? इस वर्ण का जो डे है तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? शब्द के शुरू में करते हैं। जब कोई शब्द हमारा डे से शुरू होता है तो हमें ये डे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई है। और दूसरा डे देखते हैं, ये वाला डे, जो बिंदी वाला डे है ना, इसमें देखेंगे, इसमें इस वर्ण का प्रयोग, ठीक है भाई, शब्द के शुरू का वर्ण छोड़कर, शुरू का वर्ण छोड़कर कहाँ करते हैं भाई? कहीं भी कर देते हैं ना, अन्य कहीं भी है ना, कर सकते हैं। क्या करते हैं भाई? अन्य कहीं भी कर सकते हैं। भाई हम इसमें जो हमारा बिंदी वाला डे है उसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, जो शब्द जहाँ स्टार्ट होता है तो उस वर्ण को छोड़कर, शुरू के वर्ण को छोड़कर अन्य कहीं भी कर सकते हैं शब्द में, ठीक है। तो ध्यान देना, जब शब्द कोई शुरू होता है तो उसमें आपको डे का प्रयोग करना है। कौन से का? जिसमें बिंदु नहीं लगी होती। और जब वाक्य के बीच में या लास्ट में कहीं भी आपको डे नजर आता है तो आप वहाँ क्या लगाते हो? बिंदी वाले डे का प्रयोग करते हो। कुछ शब्द है जो अपवाद में है जिनमें हम प्रयोग नहीं करते, इसका वो कहाँ नहीं करते? जब लास्ट में आता है, लास्ट वाले में थोड़ा अपवाद होता है, लेकिन जब भी बीच में आएगा, ठीक है, याद रखना, जब भी कहीं भी बीच में आता है तो इसी डे का प्रयोग हम करते हैं। ये बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ध्यान दिए। अब इसके उदाहरण की बात करते हैं, इनका हम उदाहरण देख लेते हैं क्या आता है। इनके उदाहरण की हम बात करते हैं। जैसे हमारे पास हो सकता है, चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास है ढोलक, क्या होगा? ढोलक है, ढोलक है ना, हमारे पास ढोलक हुआ। देखो ये ढे आ गया, ये तो ढे का प्रयोग हो गया भैया। दूसरा देखते हैं इसका उदाहरण क्या हो सकता है? लड़का, है ना, लड़का।
हम ऐसे लिखते हैं लड़का, ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम लड़का। तो क्या ये सही लिखा हमने लड़का? बताइए, ये लड़का हमने सही नहीं लिखा है, क्योंकि देखो डे का प्रयोग कहाँ हुआ है? डे का प्रयोग बीच में हुआ है। इस डे का प्रयोग हम कब करते हैं? जब शब्द हमारा शुरू होता है, ठीक है। अब शब्द शुरू किससे हो रहा है? ले से, तो इसके नीचे क्या आ जाएगी? बिंदी। आपको फिर बिंदी वाले डे का प्रयोग करना है जब लड़का शब्द आता है ना। जैसे लड़की हम लिखते हैं लड़की, है ना, ये भी तो लिखा हमने लड़की। तो लड़की कहाँ आएगी? जब डे बीच में आया तो आपको क्या करना है? इस पे नीचे बिंदी लगा देनी है, ठीक है। बिंदी का प्रयोग जरूर करना है जब भी हमारा क्या आएगा? ये बीच में आएगा, ठीक है। और जब स्टार्टिंग में आता है, जैसे हमारा हो सकता है जैसे डमरू हो सकता है ना, जैसे क्या हो सकता है हमारा? डमरू, डमरू, ये एक हमारे पास शब्द है ना। अब डमरू में आप अगर यहाँ बिंदी लगाओगे तो क्या होगा? वर्तनी में हमारा गलत होगा क्वेश्चन, ठीक है। जब भी अगर वो डमरू को इस प्रकार दे दे और एक डमरू आपको इस प्रकार से दे दे, ठीक है, तो इन दोनों में कौन सा ठीक है? तो इन दोनों में ये वाला ठीक है, ठीक है। क्योंकि जब भी शब्द शुरू होगा तो आपको कौन से वाले डे का प्रयोग करना है? सिंपल वाले डे का प्रयोग करना है, इसके नीचे बिंदी नहीं लगाते हैं, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके पास हिंदी की बुक होगी, उसमें आपको ऐसे शब्दों को छांट छांट के अलग कर लेना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी बेटर आपकी हिंदी होगी, ठीक है। आपको रिवीजन है ना, जो हमारा माइंड है ना, ये माइंड, हमारा माइंड जो है रिवीजन मांगता है। तो आपको ज़्यादा नहीं 5 या 10 दिन या हफ्ते में आपको क्या करना है? जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उसका रिवीजन एक बार लगा लेना है, ठीक है। रिवीजन जितना लगाओगे उतनी ही चीज़ें हमारे क्या रहेगी? याद रहती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, क्या देखते हैं? ढे, ढे का प्रयोग। मतलब ढे भी दो प्रकार के हैं हमारे पास, ठीक है। वैसे हम इन्हें कहीं जब हम एकनार पढ़ते हैं, व्यंजन पढ़ते हैं, तो इन्हें हम कहीं देखते नहीं है ना, इनका उच्चारण हमने कहीं पढ़ा नहीं है। लेकिन क्या करते हैं? इनका प्रयोग होता है। तो इनका प्रयोग होता कहाँ? एक बिंदी वाला होता है, एक बगैर बिंदी वाला होता है, ठीक है। तो दोनों का प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे हमने डे, ढे का प्रयोग करता है, ऐसे हमको डे, ढे का प्रयोग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं डे का प्रयोग, ढे का, इस वाले ढे का प्रयोग देखते हैं, ठीक है। तो इसका लिखेंगे, इस डे का प्रयोग क्या करते हैं हम? शब्द के शुरू में, किसमें भाई? शब्द के शुरू में, ठीक है। शब्द के शुरू में, चलिए, शब्द के शुरू में क्या होता है भाई? इसका प्रयोग, शब्द के शुरू में, ऐसे लिख दो, शब्द के शुरू में डे, है ना, का प्रयोग होता है। जब किसी शब्द को शुरू करते हैं तो हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। और दूसरा देखते हैं क्या है हमारे पास? दूसरे वाला डे है, ये वाला, जिसके नीचे क्या लगते हैं? बिंदी लगते हैं। इसका प्रयोग हम क्या करेंगे? इसका लिखेंगे शुरू का शब्द है, शब्द का शुरू का वर्ण छोड़कर, है ना, क्या लिखेंगे? शब्द का शुरू का वर्ण छोड़कर, है ना, अन्य कहीं भी कर सकते हैं। मतलब जो वाक्य है, जब हमारा शब्द शुरू होगा तो आपको क्या करना है? वहाँ छोड़कर, ठीक है, शुरू में छोड़कर क्या कर देना है आपको? इसका प्रयोग कर देना है, ठीक है। शुरू में ये वाला डे का प्रयोग होगा, जब वाक्य के बीच में हो या अंत में हो, उसके लास्ट में हो, आखिर में हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बिंदी वाले डे का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी बीच में ढे आया, जब भी बीच में ढे आया तो आपको बिंदी लगानी है। जब स्टार्टिंग होती है तो आपको बिंदी नहीं लगानी है। ये बात बताओ, आपके समझ में आई है क्या? बताइए, ये बात समझ में आई आपके? ठीक है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है। देखो इसका उदाहरण क्या होगा, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, एक दो, ठीक है, ध्यान देना। जैसे हमारे पास ढोलक हो सकता है, क्या हो सकता है? ढोलक, ढोलक। एक हमारे पास शब्द है पढ़ना, पढ़ना, ठीक है। बताओ दोनों में कौन सा सही है ना? ये वाला ढोलक सही है या पढ़ना सही है? आपको ये देखना है। मैंने सही लिखा है क्या? ध्यान दीजिए कि मैंने इस वाक्य में, इस शब्द में गलती की है। देखो ये डे, ये ढोलक, ठीक है, क्योंकि इसमें डे से स्टार्टिंग शुरू में है, तो ये शुरू में तो यही वाला लगता है, लेकिन ये क्या है? बीच में आया, तो इसके नीचे आप क्या लगा दोगे? एक बिंदी लगा दोगे, तो हमारा पढ़ना जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपको देखना है। एक सेकंड रुकना भाई।